हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th अकाउंटेंसी पार्ट सेकंड से हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशियो। और इस चैप्टर से मैं आज आपको इस वीडियो में चैप्टर क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 के सॉल्यूशन को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, लगातार मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। उसी सीरीज़ में सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन नंबर 15। ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज का फ़र्क है, आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है ना। Then the question is, a trading firm's average inventory is 20,000 cost. Inventory given है, average inventory given है. If the inventory turnover ratio is 8 times, inventory turnover ratio भी given है and the firm sells good at a profit of 20% or sales. अब ये कहा जा रहा है कि जो प्रॉफिट है वो सेल्स का 20% होगा. Ascertain the profit of the firm. आपको कंपनी का क्या निकालना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. अब भाई हमारे पास इन्वेंट्री गिवन है, टर्नओवर रेशियो गिवन है और प्रॉफिट कितना हो रहा है वो दे रखा है और प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा. नॉर्मल प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट पर होता है. ठीक है, बट यहाँ पर दे रखा है सेल्स का निकालना. इसका मतलब हमें यहाँ पर सेल्स की ज़रूरत है. और सेल्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता होना चाहिए. तो चलिए क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा. देन यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है वो लिख लेते हैं. गिवन है एवरेज इन्वेंट्री एंड एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ₹20,000, राइट. और दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और ये दे रखा है 8 टाइम्स. जब हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, क्यों ना सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालें. क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला हो जाता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये फार्मूला होता है. यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है 8 टाइम इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें पता नहीं है, तो हम इसको कॉस्ट में लिखते हैं छोटा करके. और एवरेज इन्वेंट्री कितना गिवन है, 20,000. इसका मतलब होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें पता चल जाएगा. इसका कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 20,000 इक्वल टू 1,60,000. ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है. क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि फर्म सेल्स गुड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स. 20% ऑन सेल, ठीक है ना. जो प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट इक्वल टू 20% ऑन सेल्स का. अब हमें क्या होना चाहिए, सेल्स निकालना है. तो ध्यान में रखिएगा, सेल्स निकालने के लिए जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को शॉर्टकट में बोलते हैं COGS. जब ये हमारे पास गिवन हो, एक शॉर्टकट फार्मूला होता है. फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, फार्मूला होता है हमारे पास सेल्स निकालने का 6 इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस प्रॉफिट. 100 माइनस प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट गिवन होता है उसको माइनस कर देंगे. ठीक है, अब इस फार्मूला का यूज़ करेंगे. हमें निकालना है सेल्स, क्योंकि सेल्स का प्रॉफिट है. तो सेल्स इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. दिस 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस प्रॉफिट कितना दे रखा है, 20%. तो ये कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट कीजिए. ये हो गया 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाई 80. 0 से 0 काट दिया. 8 टू ज़ा दिस 20 लाख. अब सेल्स भी आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी होता है. हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट. तो यहाँ पर प्रॉफिट का फार्मूला हो जाएगा प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू सेल्स इज 2 लाख माइनस 1,60,000. सो द प्रॉफिट इज 40,000. क्वेश्चन थोड़ा छोटा था बट सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा हो गया, राइट. बस स्टेप टू स्टेप सॉल्व करना है तो कभी गलती आपसे नहीं होगी. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16. नाउ क्वेश्चन नंबर 16, यू आर एबल टू कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी फॉर 2 years. हमारे पास 2 years का, 2 साल का इन्फॉर्मेशन गिवन है.
2015-16 एंड 2016-17। यहाँ पर दिया हुआ ट्रेड रिसीवेबल ऑन अप्रैल 1 दैट इज़ 4 लाख 15-16 का और 5 लाख 16-17 का। हमसे कुछ नहीं है कौन से ईयर का, हमारा करंट ईयर 2016-17 होगा, इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। ध्यान में रखिएगा। ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है क्लोजिंग वाला 5,60,000, इसका नहीं गिवन है। स्टॉक एंड ट्रेड गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है एंड ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है एट ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25%। ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 25% होगा। अब आगे क्या कहा जा रहा है वो देखिए। क्वेश्चन में कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। कैसे करेंगे? ऑलरेडी आप पहले भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं ऐसे, ठीक ना, बट इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। हमें यहाँ पर दो चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले तो निकाला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इससे ठीक पहले भी मैंने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला बता हुआ है। इन्वेंट्री और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ना बेटा ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो फार्मूला होता है इसका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक ही बात है जैसा लिख सके आप, फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है। अब पहले बात तो हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका छोटा सा फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, ठीक ना। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपके पास गिवन क्या है? गिवन है रेवेन्यू ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और उसमें से माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे होगा? अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट के मामले में क्लियर लिखा हुआ है कि जो भी रेवेन्यू होगा उसका 25% ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो हम किसको मानेंगे? 24 लाख को। हमें करंट ईयर का कैलकुलेट करना है। 24 लाख का रेवेन्यू, उसका 25% ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 24 लाख और 24 लाख का 25% निकालिए, दैट इज 24 लाख मल्टीप्लाई बाय 25%। तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 लाख माइनस इसका निकालेंगे ये कैलकुलेट करके, और ये आ जाएगा हमारे पास 6 लाख। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया? 18 लाख। ये आ गया 18 लाख कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला एवरेज इन्वेंट्री। एंड एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। अब इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री दो तरीके का दे रखा है, ठीक है। ये देखिए समझिएगा, ये है स्टॉक इन ट्रेड 6 लाख और 9 लाख। जो 6 लाख है 31 मार्च का, इसका मतलब प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है, तो करंट ईयर का ये ओपनिंग हो जाएगा। तो 6 लाख हो गया ओपनिंग और 9 लाख हो गया क्लोजिंग। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ओपनिंग लेंगे 6 लाख प्लस क्लोजिंग लेंगे 9 लाख डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 15 लाख डिवाइडेड 2 एंड द एवरेज इन्वेंट्री इज 7,50,000। ये आ गया। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो लगाई दोबारा फार्मूला, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कितना निकाला हमने? 1,80,000, सॉरी 18 लाख, तो बोलने में दैट इज 18 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000। ठीक है। अब 75 से 180 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आएगा 2.4 टाइम्स। तो ये हमारा इसका आंसर सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। अब इसी की सेकेंड पार्ट, अब इसी का जब सेकेंड फॉर्म सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग, तो हमें सेकेंड फॉर्म में निकालना क्या है? हमें निकालना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो।
ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, नेट क्रेडिट सेल्स चाहिए। नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है ना। तो कितना हमने उधार में बेचा और बदले में हमें कितना अमाउंट रिसीव होने वाला होता है, इन दोनों के बीच का रेशियो होता है ये। तो यहाँ पर सबसे पहला काम तो आप ये निकालिए, नेट क्रेडिट सेल कितना होगा। नेट क्रेडिट सेल आपके पास जो सेल्स दे रखा है और कोई दूसरा आइटम नहीं गिवन है, तो जो टोटल सेल्स होता है वही नेट क्रेडिट सेल भी होता है। ये तो हमें पता है कितना है, 24 लाख, ठीक है ना। ये गिवन है 24 लाख, बट हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल चाहिए। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग यहाँ पर भी दे रहा है, क्लोजिंग यहाँ दे रखा है 31 मार्च का है। तो ध्यान में रखिएगा, हमें केवल करंट ईयर का लेना है। तो अप्रैल का 5 लाख है और मार्च का 5,60,000 है। तो ये हो गया ओपनिंग 5 लाख और क्लोजिंग हो गया 5,60,000, ठीक है। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने के लिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल की जगह हम कितना रखेंगे, द अमाउंट इज 5 लाख एंड क्लोजिंग इज 5,60,000 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया 10,60,000 डिवाइडेड बाई 2, दिस वन 5,30,000। ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया। हमें निकालना क्या है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। निकालना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल, कितना बोला था मैंने, 24 लाख, एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना कैलकुलेट होके आ गया, 5,30,000। अब जितने भी जीरो है नीचे से ऊपर वाले डिवाइड कर दीजिए और 53 से 240 को डिवाइड करना है और करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 4.53 टाइम्स, ठीक है। दिस वन आवर आंसर नंबर 16। ओके, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा आप लोगों ने, बड़े कंजूस है। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, आने वाले सारे वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 17। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड अदर इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियोज। आपको निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो, वर्कमैन कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। 3 चीज़ों का कैलकुलेशन करना है और इन्फॉर्मेशन गिवन है बैलेंस शीट में, ठीक है। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स गिवन है, ट्रेड पेबल्स गिवन है, फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट। और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 18 लाख भी अलग से गिवन है। इन सभी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना है और हमें इन 3 चीज़ों का कैलकुलेशन करना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, राइट। तो एक एक करके तीनों का कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट हमें निकालना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो, और यहाँ पर डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला होता है हमारा लॉन्ग टर्म डेब्ट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखिए तो ये है शेयर होल्डर फंड यानी कि 10 लाख और 9 लाख दैट इज 19 लाख, और नॉन करंट लायबिलिटीज़ को ही लॉन्ग टर्म डेब्ट बोला जाता है दैट इज 12 लाख। दोनों गिवन है, ये है 19 लाख और ये 12 लाख, इन दोनों को फार्मूले में रख दीजिए। दैट मीन्स डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालेंगे इक्वल लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना आ गया, दिस वन 12 लाख जो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया है,
और शेयर होल्डर फंड कितना दे रखा है 10 लाख प्लस 9 लाख, ठीक है 10 लाख प्लस 9 लाख इक्वल टू हो जाएगा 12 लाख डिवाइडेड बाई 19 लाख। तो 5 जीरो से 5 जीरो कट गया, बचा 12/19 और 19 से 12 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.63/1 और रेशो में कन्वर्ट करेंगे ये होगा 0.63:1 क्योंकि डेब्ट इक्विटी रेशो का आंसर रेशो में आता है तो रेशो में ही कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो दिस वन द आंसर ऑफ फर्स्ट डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब नेक्स्ट डेब्ट इक्विटी रेशियो के बाद सेकंड पूछा गया है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और इसका फार्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल ये फार्मूला है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो क्वेश्चन में ही अलग से गिवन था बट वर्किंग कैपिटल गिवन नहीं है, तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल पहले हम निकाल लेंगे। तो वर्किंग कैपिटल का फार्मूला पता होना चाहिए हमें। तो वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। जितने भी करंट एसेट्स है उसको करंट लायबिलिटी से डिवाइड करेंगे। और देखिए करंट एसेट्स हमारे पास क्या क्या दे रखा है, ये है करंट एसेट्स 4 लाख 9 लाख और 5 लाख। इन तीनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 9 18 लाख का करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटी ओनली 5 लाख। दैट मीन्स हम क्या करेंगे वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स इज 18 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज इज ओनली 5 लाख। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा आंसर 13 लाख वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल इज 13 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी गिवन है, कितना है क्वेश्चन में देखिए 18 लाख है। तो वर्किंग कैपिटल आ गया तो निकालो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज 18 लाख एंड वर्किंग कैपिटल इज 13 लाख। दैट मीन्स 0 से 0 कट गया 18/13 तो 13 से 18 को डिवाइड करेंगे यह आ जाएगा 1.39 समथिंग टाइम्स। टर्नओवर रेशियो हमेशा टाइम्स में आता है, ध्यान में रखिएगा इस बात को, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एट लास्ट 17 क्वेश्चन का जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पॉइंट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसके जस्ट पहले वाले 16 में हमने ट्रेड रिसीवेबल निकाला था, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और इसका फार्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इस क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल कितना दे रखा है 9 लाख। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो ट्रेड रिसीवेबल है क्योंकि तो दूसरा ओपनिंग क्लोजिंग नहीं सिंगल दे रखा है तो यही हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा। और दूसरा क्या दे रखा है नेट क्रेडिट सेल्स, और नेट क्रेडिट सेल हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही होता है क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो नेट क्रेडिट सेल इज 18 लाख एंड एवरेज टर्नओवर रेशियो इज 9 लाख। ओके, अब 18 को 9 से डिवाइड करेंगे, 18 को 9 से डिवाइड करेंगे, सारे जीरो कट गए तो आंसर आया 2 और इसका आंसर आया टाइम से। ठीक है, तो इसका आंसर भी हमें मिल गया। समझ में आ गया? कोई डाउट रहता है बेटा बेझिझक कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके बताइए, हर डाउट को सॉल्व करने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू एवरीवन।